हे भगवान, जब से मेरे पिताजी का देहांत हो गया है तब से मैं बिल्कुल अकेले पड़ गया हूँ। मैं समझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं क्या न करूं। और सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान को। भैया कहाँ भटक रहे हो और तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? मैं तुम्हें बड़ी देर से हेर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत मुसीबत की बात है भैया। आपकी बहन को मंत्री उठा ले गया है। मंत्री मेरी बहन को, आपकी बहन को उठा ले गया है। आप जल्दी पहुंचिए, नहीं अनर्थ हो जाएगा। हरामजादे मंत्री, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि आज तू मेरी बहन को उठा ले गया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मंत्री। आओ भैया मेरे साथ चलो मंत्री, मैं अपनी बहन की इच्छा के लिए आ रहा हूँ। मंत्री, साले हमारे भैया की बहन को उठा ले गए हो। आ रहा हूँ साले, तुम्हारी दाढ़ी चीर के घुस जाऊंगा। आज इस पहाड़ी पर बैठ करके इंतजार करता रहा, लेकिन मेरी बेटी निशा का कोई पता और ठिकाना न लगा। हरिया, जैसे ही निशा की खबर लगे मुझे सूचित करना। क्यों नहीं सरदार? सरदार जी की जय हो। मैं आपके पास आया हूँ सरदार जी। बोलो क्या बात है? मैं अभी इधर से जा रहा था और चीखने चिल्लाने की आवाज आई। हमने देखा कि आपकी बेटी को और मंत्री जो कि अपनी गोद में लेके जंगल की तरफ जा रहा था। क्या? हाँ साहब। तुम चलो, मैं फौरन आता हूँ। आइए, नहीं अनर्थ हो जाएगा। जाओ मेरे साथ। हरिया, अब इस समय तुम्हें क्या करना है? क्या करना है सरदार जी? और फौरन चलो तुम मेरे साथ में, और चल के वहां पर दखल दीजिए। घेर लो चल करके और शाही महल हुक्म रानी के फौरन दखल दीजिए। चल के फौरन तुम शाही महल हुक्म रानी पे फौरन दखल दीजिए। इसी वक्त चलते हैं, शाही महल को घेर लो और मां रानी को और विक्रांत को जिंदा मत छोड़ना। और अभी तक मंत्री साहब आए नहीं।
मंत्री साहब आए नहीं, आओ आने का इंतजार कर। यही है वो निसाब। क्या हो? तूने राजकुमार को अपने भाई बना लिया। भाई बनाकर सोचती थी कि राजकुमार तेरी मदद करेगा। मंत्री विक्रांत सिंह के हाथों से नहीं बचेगी तू। आज तेरा नामो निशान मिटा दूंगा और तेरा बाप साला दर बदर की ठोकरें खाता होगा और वो कभी तुझे बचाने नहीं आएगा। नहीं, मेरे पिताजी मुझे बचाने आएंगे। हाँ बोल। और अरे कमीनी बेहया, अरे कमीनी बेहया, और धीर और कुंवर को अपना भाई बनाकर आधे की हकदार। और कुंवर को अपना भाई बनाकर अर्पण बैठी हकदार। और बता दे पिता को कहाँ पे छुपा। अरे नहीं है पता मुझको न बापुल कहाँ। नहीं है पता अब बापुल कहाँ। और मुझे माफ करी दो। हाँ बहन, मुझे माफ कर दो दीदी। और मुझे माफ करी दो। यही है तेरा बाप नंबर बोलो। नंबर बोलते हो और इससे गोली मारो। नहीं, मारो से। अब तुम मरेगी हरामजादी। बुला राजकुमार को,
वो हराम ज्यादा यहाँ पर नहीं आएगा और कोई तुझे बचाने वाला यहाँ मेरा भाई आएगा आएगा। हराम जादी। इधर उधर करना नहीं और कहना नहीं तुम थी। इधर उधर करना नहीं कहना नहीं तुम तीन। मौत सामने है खड़ी और देख तमाशे भी। तो कौन हो और कैसे यहाँ आ गए, कौन हो और कौन हो और कैसे और यहाँ आ गए। बीच में बोलने वाले तुम कौन हो, जाओ सीधे ये तुमको और जाना जहाँ पर न मारे ये जाओगे बेमौत तुम। मेरा परिचय जानना चाहती है और लोग तो मुझे और संकारा कहा करते हैं। लोग तो मुझे और संकारा कहा करते हैं और मदद खातिम की हम हर आने किया करते हैं। पहचाना मुझे, मुझे डंकू संकारा कहते हैं और हम इस लड़की को ले जाने आए हैं। संकारा चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो सोच लो इतनी गोलियां मारूंगा कि संकारा की धज्जी उड़ जाएगी। तेरे सर के ऊपर मौत नाच रही है विक्रांत, तेरे सर पे। ठहरिए ठहरिए, ना 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 ना। आप आए हैं, कुछ कहा नहीं। आप शौक से, अगर ये लड़की से, इस लड़की से तुम्हारा अगर कोई लगाव है, तुम्हारा कोई खास है, तो आप ले जा सकते हैं। हाँ, ले जाओ ले जाओ, ये सब करने के हमने कुछ आज तुझे नहीं मारेंगे। हाँ। अगर आज मार देंगे तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इस कहानी को अभी हम जिंदा रखेंगे वक्त समय तक। आज तो लेकर के इस लड़की को जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हम कब मरियो का? मारेंगे तुझे, वक्त आने पर मारेंगे। किस लिए? वक्त पर बतलाएंगे। हमने तुम्हारा घर क्या बिगाड़ा है? बतलाएंगे तुम्हें। इसका फैसला तुम दोनों स्वयं कर लेना। अनजाना ले चलो इसे, खबरदार कोई नहीं लेगा। सुनो, ले जाओ उनको। एक अपना आदमी मेरे पास छोड़ दो ना। हम क्या बेकार हैं क्या? कोई आदमी चाहिए हमारे लिए। अरे तुम तो कुछ दूसरी ही बात सोच रहे हो। तो फिर क्या एक आदमी चाहिए? राजकुमारी प्रज्ञा, आज इस लड़की को मैं लेकर के जा रहा हूँ और वक्त आने पर तुझे सब कुछ बताएंगे। तेरा किस्सा भी खत्म नहीं करेंगे, कहानी का बैकग्राउंड अभी जिंदा रखेंगे। अच्छा ये बताओ गुदरू, ये बताओ ये डाकू मेरा नाम कैसे जान रहा है? हमको लगता है तुम्हारा कहीं कभी डाकू से तो कोई रिश्ता नहीं। अरे रिश्ता की कनेक्शन बताओ, कनेक्शन। आज तक मेरे लाइफ में कोई डाकू आया ही नहीं। अरे छोड़ो डाकू की बात, सांप चला गया अब लाठी क्यों मारती हो?
अरे तो अब क्या बचा? अरे अब तो यही बचा, काटो सांप जहां मन भावे। आओ। काहे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी लाइफ में कबो डाकू तुमका नहीं मिले? हमसे क्या मतलब? अब एक दयऊ मिला रहा तुमका डाकू, वह संपर्क आया। अच्छा सुनो, गंगा पार वाला। मैं चल के आराम करती हूँ और बाकी काम तुम देखना। ठीक ठीक जी। नहीं, एक चीज भैया, कई डकुअन से हम बताए आए हैं और डकुअन से बताए आए हैं और कई महाराज के लंगड़ों से बताए आए कि तुम्हारी बहन का मंत्री उठा लेगा। ठीक है भाई। अब की तो छोड़ इनके गए हैं, लेकिन अब की इनका गड़वा खुआदा जाए। आओ चली देखी इनका दो। निशा चलो मेरे साथ। नहीं, निशा मेरे साथ जाएगी। क्यों क्यों तुम्हारे साथ जाएगी? निशा मेरे साथ जाएगी। नहीं। मैं निशा को लेकर के निशा जाऊंगा। डाकू अंजानक साथ जाएगी। ए, संगारा, मैं जो कहता हूँ संकारा जाएगी जो निशा। कहता है वही करता है। मैं लेकर के जाऊंगा। संकारा जो कहता वही करता है और मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो। संगारा सोच। कुंवर, हाँ, मैं परवीन, ये मेरी बहन है। कुंवर तुम इस कदर सूरत को छिपाए रहते हो। कुंवर इस कदर तुम सूरत को छिपाए रहते हो। कुंवर हो मगर अनजाना तुम तो कहते हो। कुंवर हो तुम अपनी सूरत को छिपा करके डाकू अनजाना कहते हो। संगारा, अगर मैं अपनी सूरत नहीं छिपाता तो शायद राज दरबार में मुझे लोग पहचान जाते हैं। तेरा इसका रिश्ता क्या है? ये रिश्ते में मेरी बहन है। तेरी बहन है? हाँ। अगर ये तेरी बहन है तो ये समझ ले मेरी बेटी है। ले जा, जहां जाना है ले जा। चल, मैं तुझे तेरे अड्डे तक पहुंचा दूं। अगर ये बात है, आइए चल मेरे साथ। हाँ पापा। बिटिया थोड़ा बैठ के आराम करते हैं। ठीक पापा। उसके बाद फिर काम करेंगे। कंचन, क्या बात है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलनी? हाँ, मैं आपका परवीन। पापा पंचन, आओ। ये तो राजकुमार के। हाँ हाँ पापा। परवीन हूँ। अरे बेटा तुम बहुत दिन बाद आना हुआ बेटा। बाबा जी, मैं भी
ऐसी मुसीबत में फंस गया था, कुछ कह नहीं सकता। हाँ बेटा, मुसीबत में फंस गए थे। चलो बेटा, आप बाबा जी प्रणाम। बाबा जी मुझे लोग डाकू शंकारा कहते हैं, और बाबा ये मैं एक अमानत लेकर के आया हूँ, इस अमानत को अपने पास रखना। बच्चा, तुम्हारी बात हम समझ नहीं पाए बेटवा। तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि तुम भले मानुस हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि डाकू शंकारा हो। लेकिन बेटा, कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो हमारी कुटिया में आए हो? बाबा, मेरे पास एक बच्ची है, और इस बच्ची को मैं आपके आश्रम में छोड़ने के लिए आया हूँ। वक्त आने पर इस बच्ची को हम आपके पास से ले जाएंगे, लेकिन इस बच्ची को आपके शरण की जरूरत है। बच्चा, क्या तुम्हारी बहन है? बच्चा, घबराओ नहीं। आज से ये कंचन साथ रहेगी। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम बाबा निशा है। निशा? हाँ, निशा नाम है बाबा। अच्छा, तुम लोग घबराओ नहीं। जैसे हमारी बेटी कंचन है, उसी तरह से हमारी बेटी निशा भी है। हम वादा करते हैं कि इन बच्चियों को कुछ नहीं होगा, हमारे पास ये सुरक्षित रहेंगी। निशा, आज के बाद से तुम बाबा जी के पास रहना। परछाई बनकर जहां मुसीबत पड़ेगी, मैं तुम्हारे पास खड़ा मिलूंगा। और हाँ बाबा, एक काम कीजिएगा, आप मुझसे खर्च के लिए कुछ पैसे ले लीजिएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो बताना बाबा, फिर हम तुम्हें पैसे देंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी बाबा। ये लो बाबा, 1000 रुपये अपने पास रख लो। बच्चा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तुम हमेशा अपने काम में विजयी प्राप्त करो। जहाँ रहो खुशहाल रहो। चलता हूँ बाबा, प्रणाम। खुश रहो बच्चा। बेटी निशा, बेटी तुम घबराओ नहीं। आज के बाद तुम हमारे पास रहोगी, और किसी बात की तुम चिंता नहीं करो बिटिया। तुम हमारी बेटी कंचन के साथ दोनों बहन मिलकर रहोगी। कंचन बिटिया, देखो निशा भूखी होगी, चलो देखो झोपड़ी में कुछ हो तो बिटिया को खिलाओ पिलाओ। हाँ, चलो। कंचन, कंचन, मैं तो एक बार सोच रहा था कि चला जाऊं, लेकिन फिर क्या बात है? तुम्हारी याद आ गई, वापस चला आया। हाँ, कि तुझ संग मास्टर, कि तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना हो रामा, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना हो रामा। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना हो आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी
गोरी बाहों में कंगना चढ़ा। काली घटाओं का गजरा लगा दूं, काली घटाओं का गजरा लगा दूं, एक तू ही मन को है भाई सजना, सजना, सजना हो तुझे संग तूने मुझे चोरी से अपना बनाया, प्यार की राहों में चलना सिखाया। सुख और दुख में जीना बताया, सुख और दुख में जीना बताया, ये हूँ तुझसे बड़ी सजना, सजना, सजना हो राम। कई दिनों से मैंने कुंवर को ढूंढ रहा हूं, लेकिन राजकुमार अभी तक मेरी आंखों में नजरे में सामने नहीं आया। राजकुमार तो कहीं भी होगा, लेकिन विक्रांत सिंह के हाथों से नहीं बच पाएगा। बहुत दूर ढूंढिया है खुदरो जी। और आगे चलते हैं, चलो जहां पे मिल जाएगा वो सलाम जाने का नामो निशान मिटा दिया है। चलिए मालिक। हेलो ये आ गए मनीष। मनीष ये 5 पर के निवासी है, कंपनी मालिक के लिए 51 रुपया इनाम। बोलो कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। अच्छा। सच कहती हूँ, और जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में। दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। हेलो हेलो आगे पारस। पारस इसी गांव के निवासी बांधपर के 20 रुपया के इनाम। राजा राम पूरे 5 के निवासी है, 100 रुपया का इनाम। हमारी कंपनी धन। जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। तो भागने की न कोशिश जब करना या फिर भागने। तो भागने की न कोशिश तुम करना कुंवर, वरना अंजाम मुझसे बुरा पाओगे। मारूंगा गोली तूने बेयस तभी अभी एक दिल पर आगे। कुंवर, भागने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा तुझे। नहीं भागूंगा, लेकिन हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ये तो बाद में बताएंगे कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है। तो चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि चुपचाप मेरे साथ में चलो, नहीं तो गोलियों की बौछार कर दूंगा भाई। कहाँ चल रहा है?
चलो राज दरबार। अरे वो तो मेरा राज दरबार है, चलो।